लगन में क्या है? ठंड लगनी तब भारी है। हाँ अरे बनी भी लग गयो तब भारी। अच्छा तब जो लगूंद फटाफट और हमने पर गमला गुमला सब खरोड़ी जर जरा बाकी बुआल खरोड़ला और कभी ते भी यार हम तो सब ते ताल जाना कोई अब ठंडी ठंडी हवा चलनी दोस्तों। अब चलते हैं नीचे, कपड़े भी हमारे सूख ही गए हैं, एक दो हैं गीले। अब नीचे चलते हैं और चाय पानी फिर बनाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से, ये देखो जी। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और मैं रहती हूँ उत्तम नगर द्वारिका और सुबह के बज रहे हैं 11। और काम काज तो दोस्तों रोज का होता ही रहेगा। और ये ज़िंदगी का वो है कि हमेशा कोई समय से नहीं है कि जो हम काम ना करें, तो काम तो हमारे लगे रहेंगे। और हम अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आज धूप तो है पर हवा बहुत हो रही है दोस्तों। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसे बर्फ़ की हवाएं चलती हैं वैसे ही चल रही हैं। और बाकी काम काज तो हो गए हैं, बस अब रोटी बनाती हूँ मैं। और थोड़ा सा मैंने एक बाल्टी कपड़े डाल रखे हैं मशीन में, तो वो तो मैं आराम से कर लूँगी बाद में, क्योंकि पहले नाश्ता पानी बनाते हैं। खाया पिया रहेगा तो काम भी तभी होगा। बाकी तो नहाना धोना सब कुछ हो गया हमारे दिया बाती। और अब करते हैं रोटी बनाने की तैयारी। और ये देखो जी, धूप अच्छी है नहीं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये मैंने देखो यहाँ के कपड़े रखे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा निकाल लूँगी, क्योंकि कल फिर संडे है तो टाइम नहीं लगेगा। क्या पता हम कहीं चले जाएं, अभी कोई पता नहीं है, पर कह रही हूँ मैं, इसलिए मैंने कहा आज ही धो देती हूँ मैं। और ये देखो धूप कितनी हल्की धूप आ रही है। धूप का तो ऐसे हो रखा है, नामो निशान नहीं होगा। और जो भी आएगी तो 12-1 बजे तक आएगी, तो इसलिए कपड़े भी लेट ही धोऊँगी मैं, क्योंकि सूख जाएंगे फिर छत में ले जाऊँगी। और इधर ये मैंने सारे चेंज कर लिए हैं, साफ़ सफाई कर ली है मैंने। तो अब चलते हैं बाहर की साइड और किचन में अपनी रोटी बनाते हैं। और ये देखो जी, अब किचन में रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। और पहले सबसे पहले सफाई मेरे किचन की होती है और तब रूम की। तो अब बना लेते हैं रोटी फटाफट, क्योंकि अब भूख लग रही है। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर काम दूजा। तो चलो करते हैं अब तैयारी। तो दोस्तों ये देखो मैं आ गई हूँ छत में, और आज बहुत अच्छी धूप आ रही है, पर साथ में हवा भी हो रही है उतनी। और मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। अब थोड़ी देर छत में धूप सेकते हैं और उसके बाद नीचे चले जाएंगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैं आ रही हूँ और माँ जी तो लेटी है। और मैंने बहुत सारे कपड़े भी धो लिए, ये देखो जी, देख रहे हो। और धूप लग रही है आँखों में, इसलिए हाथ लगाना पड़ रहा है, ये देखो। और बज गए होंगे 12, 12:30, 1 ऐसे होने वाला होगा, मैंने टाइम देखा नहीं है। और ये हमारा कॉफ़ी भी रो रहा है, ये कह रहा है कि मुझे खोल दो। और धूप बहुत अच्छी हो रही है, हवा भी उसके साथ, मतलब पता नहीं चल रही है, अच्छी लग रही है। और ये देखो कॉफ़ी कह रहा मुझे खोल दो। और ये देखो मैंने कितने कपड़े धो लिए सुबह से, ये देखो जी। एक रस्सी यहाँ तक है, फिर एक यहाँ से लेके वहाँ तक, और 2 इधर है, ये देखो, एक इधर है और एक इधर है, 4 रस्सी है। और अब मैं उधर खोलती हूँ दरवाज़ा तो खोल रखा है, खोल रखा दरवाज़ा। और ये देखो कितने कपड़े धुल गए और छत में अच्छे से सूख जाएंगे। और इधर माँ जी अपने धूप सेक रही है, लेट गए, देखो। अब अपने कमर को गर्म कर रही है माँ जी, ये देखो है। और गाय बोले बाद में एक वीडियो को चला यार संगता। हाँ ना और तो तेरा दिखाना वाला लोग। हाँ भीड़ तो कम ही दिखा है, नहीं दिखा भीड़ ज़्यादा। हाँ तो दाना जिम जो पीना चाहिए ना, तो पीनी से चाहे हम कद कभी ना बोलो ला।
तो चलो हम भी धूप सेकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे नीचे। तो आ गए हम किचन में और अब बनाते हैं खाना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने धूप ज़्यादा सेक ली और खाना ही बनाना भूल गई, क्योंकि खा के ऊपर गए थे तो दिमाग में आया नहीं कि फिर बनाना है, क्योंकि माँ जी हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, अपना तो जब तक बनाओ। तो बुजुर्ग लोगों के साथ तो टाइम पे बनाना चाहिए, अपना तो 5 बजे खाओ या 4 बजे खाओ या 2 बजे खाओ, समय ही नहीं है कुछ खाने का। तो अब मैंने कहा जरा बनाती हूँ मैं चाउमीन, और माँ जी भी खाएगी चाउमीन। वैसे तो वो भी खाते ही होंगे गाँव में, पर हमने कहा हम भी बनाते हैं और आप भी खाना। तो माँ जी तो अभी धूप सेक रही है और मैं आ गई हूँ नीचे। मैंने कहा मैं तब तक तैयारी करती हूँ बनाने की, और अभी कितना टाइम लगता है। और ये देखो ये रखा है मैंने चाउमीन का पैकेट, और ये देखो ये पानी उबल रहा है अभी केतली में, और इधर रखा है ये पत्ता गोभी, और इधर रखे हैं मैंने गाजर, और थोड़ा इसमें गाजर भी डालते हैं एक बारीक करके, खाने में देखते हैं कैसे होती है। और ये भी छूट रहा है नीचे, और ये देखो ये काट लिए हैं, और अब इनको रखते हैं उबालने के लिए, बनाते हैं तब फटाफट। ये देखो, और आप लोग भी आ जाना खाने के लिए गर्मा गर्म चाउमीन। तो हमने कहा आज चाउमीन बनाते हैं, कल हमने पकोड़े बनाए, आज हमने कहा चाउमीन बनाते हैं, खाने में कैसे होता है। तो ये पानी उबलने लग गया, अब इसको डालती हूँ इसमें, और अब बनाते हैं तब फटाफट। ये देखो जी, ये देखो इसमें डाल दिए ये पानी गरम, और गरम में क्या है कि जल्दी हो जाएगा। अब इसको बना रही हूँ मैं इंडक्स में। लग गई है हमारी चाउमीन, थोड़े से पहले बॉईल करते हैं और फिर इसे ठंडा करते हैं, तब बनाते हैं इसे फटाफट। ये देखो जी अभी उबालने रखी है, तो अभी कितना टाइम लगाती है ये। हाँ नहीं सही रहने दो, बस बाबा ना, छोटे नहीं लंबे, बस बस। गाजर को धो लेना। और ये बनने लग गए हमारे चाउमीन, देख रहे हो। और आप लोग भी आ जाओ दोस्तों खाने के लिए गर्मा गर्म चाउमीन चटपटीदार। तो दोस्तों ये देखो चाउमीन बनके तैयार हो गई है, बस 5 मिनट से भी कम समय लेगी और बनके तैयार हो गई है दोस्तों। ये देखो मैंने गाजर और पत्ता गोभी डाली है इसमें, और ये देखो अभी बन रही है। और अब बनाते हैं चाय और गर्मा गर्म चाउमीन, ये बन रही है अभी। तो दोस्तों ये बन गई है हमारी चाउमीन, और जिसको खाना है फटाफट आ जाइए गर्मा गर्म चाउमीन खाने के लिए। और ये ऊपर मैंने सॉस डाल रखा है, और इधर डाल रखी है हरी चटनी। और अब लेते हैं चाउमीन का मज़ा, खाने में कैसे होते हैं चटपटेदार। और माँ जी को मैं दे के आ गई हूँ छत में, माँ जी तो थोड़ा सा खा रही है बस नाम मात्रा का, और हम खा लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर खाने का मन नहीं करता दोबारा। तो इसलिए मैंने हरी चटनी और सॉस डाल रखा है। और आप लोग भी आ जाओ फटाफट खाने के लिए गर्मा गर्म चाउमीन। तो चलो खाते हैं। आजकल ठंडे में चटपटेदार कुछ ना कुछ बनते जा रहा है, और खाने में भी मज़ा आ रहा है, तो इसलिए अब खा लेते हैं। फिर उसके बाद बर्तन धोते हैं, बर्तन भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो इनको भी धोते हैं और खाते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये शाम के बज गए होंगे 5, साढ़े 5 या 5 बज रहे होंगे, और ये देखो सूरज देव भी अस्त होने वाले हैं। ये देखो जी, देख रहे हो। और अब हो गया है ठंडा, अब जाते हैं छत से नीचे, हमने बहुत धूप सेक ली है आज। और ये देखो जी ठंडा ठंडा हो रहा है, और कॉफ़ी भी अब नीचे चलेगा। ये देखो, और हमारे कपड़े भी सूख गए हैं। ये देखो कितनी बड़ी पोटली होगी है, और माँ जी और मैं हुए और कॉफ़ी है ऊपर। और अब चलते हैं नीचे। मत ठंड लगने में क्या है, ठंड लगनी तो भारी है। हाँ
अरे बन्यू भी लग गयो सब बात। अच्छा ताप जौला उंद फटाफट और हमने पर गमला गुमला सब खरोड़ी जर जरा बाकी बुआल खरोड़ला और को भी भी यार हम तो सब ताल जाना कोई अब ठंडी ठंडी हवा चलनी दोस्तों। अब चलते हैं नीचे, कपड़े भी हमारे सूख ही गए हैं, एक दो हैं गीले। अब नीचे चलते हैं और चाय पानी फिर बनाते हैं। अब आ गए हम किचन में और ये गूंथते हैं आटा। आटा गूंथते हैं ढबड़ी। ये देखो ढबड़ी मतलब रागी का आटा और गेहूं का आटा। ये देखो मिक्स, क्योंकि ये सर्दी में गर्म होते हैं इसलिए रागी के आटे को हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा खाते हैं। चाहे वो किसी भी कोने में बसा हो, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना हो, पर वो वहाँ भी अपने लिए रागी का ही आटा ढूंढेगा। क्योंकि अब लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ ली है, पर फिर भी उसी की खोज में जा रहे हैं कि कहाँ मिलेगा रागी का आटा। और हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं चून का आटा। और इधर ये मैंने सब्जी रख ली है, आज मैं आलू पालक बना रही हूँ। और इधर हस्बैंड जब भी प्याज काट रहे हैं, वो अपने लिए सब्जी बना रहे हैं। और हमारे लिए ये पालक की सब्जी बन रही है। और अब मैं फटाफट आटा गूंथती हूँ और बनाती हूँ तब रोटियाँ। और ये हमारा कॉफ़ी को देखो ये भी यहाँ घूम रहा है, जैसे कि इसे ही खाना बनाना होगा। चलो उधर जाओ, जाइए उधर, गंदी बात होती है ना यहाँ पे बैठ के कुछ मिल रहा है तुम्हें? अभी थोड़ी देर में खाना, अभी टाइम थोड़ी नहीं हुआ खाने का, जो मुँह पसार रहे हो तुम, है ना? बस। और हम गूंथते हैं आटा और तब फटाफट रोटी बनाते हैं। और जल्दी जल्दी सब्जी भी बन रही है, ये देखो। और तब फटाफट खाते हैं। तो दोस्तों हो गया है शाम का टाइम, 8 बज गए हैं और हमने खाना पीना बना लिया है दोस्तों। और अब जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम हो रहा है। तो सर्दी तो ज़्यादा हो रही है, अब बैठा तो जाता नहीं है शाम के टाइम, शाम का हो या दिन का हो। तो इसलिए हमने कहा खाना खा लेते हैं जल्दी टाइम पे और तब सो जाते हैं टाइम पे। और अभी हमारा बेटा भी आ रहा है ऑफिस से, तो वो तो अब खा रहा है, हमने पहले खा लिया है। क्योंकि वो कभी लेट आता है, कभी जल्दी आ जाता है। और अभी भी शायद खेलने जा रहा है, उनके मैच हो रहे हैं जयपुर में, तो शायद उधर जा रहा है। और माँ जी तो कब की सो गई है। माँ जी तो 8 बजे 8:30 बजे तक लेट जाती है, वो बैठी नहीं रह सकती टीवी देखने के लिए। और थोड़ी देर उधर इसे देखती है हम अपने रूम से। और अब वो सो गई हैं, हम तो अभी उठे हैं, हम तो अभी थोड़ी देर में सोएंगे, क्योंकि अभी हमें नींद नहीं आ रही है। बस ये होता है कि खाना टाइम पे बना लें और अपने बिस्तर में चले जाएं। तो इसलिए हमने कहा जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और आज मैंने बनाई है पालक की सब्जी और हस्बैंड जी ने अपने लिए बनाई है दूसरी सब्जी। तो हम तो खाते नहीं है, ना माँ जी खाती है ना मैं खाती हूँ। बेटे ने खाया और हस्बैंड जी ने, तो इसलिए अब वो बेटा तो अब खा रहा है। तो हमने कहा हम तो खा लेते हैं टाइम पे। हमें तो 8 साढ़े 8 बजे, आजकल सर्दी का टाइम है तो हम जल्दी खा लेते हैं। और गर्मियों का हो तो गर्मियों में तो यह है कि जितनी देर तक खाओ, क्योंकि इस समय तो बनाओ और खाओ। सर्दी का टाइम हो जल्दी ठंडा हो जाता है दोस्तों, इसलिए जल्दी खाना पड़ता है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और ये देखो जी, इधर मैं मंदिर के पास आज अपना वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि उधर हमारा डॉगी फिर रोता रहता है और बाहर टीवी लगी है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। और उधर रूम में, एक रूम में डॉगी है, एक में माँ जी है और मैं अपने रूम में हूँ। और बाहरों लोग टीवी देख रहे हैं हॉल में। और मैंने कहा मैं अपना वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो जाता है। शकल सूरत की तो आजकल बैंड बज रखी है, काम ही इतने ज़्यादा हैं कि पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं। सुबह से रात हो जाती है, कमर में दर्द हो जाता है काम कर कर के। एक काम होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। आज तो मेरे कपड़े लत्ते ही कुछ ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से काम नहीं हो पाया। और काम वैसे मैंने 1 आध घंटा धूप भी सेक ली थी। और जरा अपने गमलों को भी खरोच खराच के, क्योंकि वो इतने टाइट हो गए थे कि उनकी गुड़ाई नहीं हो पाई। तो आज मैंने ज़रा गमलों का काम भी करा, क्योंकि मैंने कहा गमले काफ़ी दिन से हमने
वहाँ पे तो मैं लगी रहती थी गमलों के पीछे, और यहाँ पे जब से रखे हैं मैंने उनकी देखभाल ही नहीं करी, तो वो बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि सूखे पत्ते भी वहीं चिपक रखे हैं। मैंने कहा उनको भी निकालती हूँ और ज़रा उनको खोद खाद के ज़रा उनकी जड़ों को पानी वानी देती हूँ अच्छी तरह से, ताकि वो खिल जाएँ। नहीं तो अगर गमले टाइट हो जाएं तो वो फिर खिलते नहीं हैं। उनकी जड़ों को भी थोड़ा थोड़ा खरोंचना चाहिए, तो नई जड़ें आती हैं, तो फिर नई कलियाँ भी आती हैं। इसलिए मैंने आज गमलों का ही काम करा। और दोस्तों अब चलते हैं बिस्तर में। और दोस्तों मैं आ गई हूँ बिस्तर में, और हो गए हैं 9:30, क्योंकि नीचे बैठा नहीं जा रहा, ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों हमने कहा बिस्तर में चले जाते हैं, पैर गर्म रहेंगे, नहीं तो नीचे से हम कुड़कुड़ हो जाएंगे ठंडे से। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों आप तो देख भी नहीं रहे हो, ज़रा मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं घर से कहीं निकल नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए घर के ही वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं। और वक्त आने पे मैं एक दिन बाहर जाऊँगी और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। जब मेरे पास टाइम होता है तो पहले मैं जाती थी, और अभी जब से नए घर में आए हैं तब से तो वीडियो बनाने का घर के ही अंदर हो रहा है, छत और घर, और बाहर में कहीं जा नहीं पा रही हूँ दोस्तों। तो एक दिन आएगा समय जब मैं बाहर भी जाऊँगी। और मालती के ब्लॉग को यूँ ही देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।